चाहे हम रिलेशनशिप में हो या हमारा ब्रेकअप हो गया हो, हम जिनसे प्यार करते हो उनके साथ हमारी बातचीत हो रही हो या फिर बातचीत बंद हो, हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या वो इंसान हमें याद करता होगा या फिर नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। और दूसरी तरफ हमारे मन में ये भी चलता है, क्या वो भी हमारे बारे में सोचते होंगे, क्या वो भी हमसे बातचीत करने के बारे में सोचते होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप उनके वजह से हुआ, यानी कि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है और आज वो किसी के साथ है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, शादी कर चुके हैं, तो इस उम्मीद में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि वो आपको मिस करते होंगे। हाँ, कभी कभी उनको रियलाइज होता होगा, कभी कभी वो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत याद करते होंगे, लेकिन बस 1%। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोकर कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे या दिन भर कभी वो आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना, अगर वो ब्रेकअप करके गए हैं, किसी वजह से उन्होंने आपको चीट किया है, किसी और के लिए चीट किया है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको कभी बहुत ज़्यादा याद नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप उनके लाइफ से बहुत जल्दी निकल जाते हो, जैसे मान लीजिए कि उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो गई और आपने तुरंत उनसे डिस्टेंस बना लिया कि चलो ठीक है, आपको उनके साथ रहना, आप रहो, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मुझे चीट किया, मुझे अब आपके साथ रहना ही नहीं है। इस केस में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि 1 या 2 महीने में ही वो आपकी वैल्यू को रियलाइज़ करे और आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत स्लोली उन्होंने आपको छोड़ा है और बहुत ही स्लोली वो किसी और में इन्वॉल्व हुए हैं, तब वो आपको मिस नहीं करेंगे, तब वो आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पूरा टाइम मिला है आपसे डिटैच होने का और पूरा टाइम मिला है किसी से अटैच होने का। ये बात तो अब आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं, जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आप पार्टनर से बातचीत करते हो या जब आपके बीच में 1-1 2-2 दिनों तक बातचीत नहीं होती है, सबसे पहला तरीका तो ये है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अगर वो स्टोरीज, स्टेटस यानी कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और जब भी आपकी बातचीत नहीं होती है उस टाइम पर वो ज़्यादा स्टोरीज या स्टेटस लगाते हैं, तो ये इनडायरेक्ट हिंट हो सकती है आपके लिए कि वो आपको याद करते हैं। कई बार पार्टनर का ये बिहेवियर होता है कि जब वो आपके कांटेक्ट में है, वो सोशल मीडिया को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे या फिर स्टोरीज और स्टेटस इमोशन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आपके और उनके बीच में थोड़ी अनबन होती है या बातचीत थोड़ी कम हो जाती है, तो वो जानबूझकर खुद को खुश दिखाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इमोशन से रिलेटेड स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये आपके पार्टनर का बिहेवियर है, तो यस डेफिनेटली जब आपकी बातचीत नहीं होती है तब वो आपके बारे में सोचते हैं। दूसरी सिचुएशन कि वो आपका अटेंशन पाने के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, कई बार क्या होता है ना, आपके और उनके बीच में एक पैटर्न बन जाता है कि 10 बजे आप और वो रोज कॉल पर बात करोगे ही करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, पार्टनर जानबूझकर उस टाइम पे अपने आप को बिजी दिखाता है और थोड़े टाइम के बाद अवेलेबल होता है। अब ये इग्नोरेंस आपका अटेंशन पाने के लिए बिल्कुल हो सकता है। अगर पार्टनर को ये समझ में आ गया कि जब वो आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं तब आप उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हो, तो कई बार पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर करेगा। उस वक्त वो भी आपके बारे में सोचेंगे, वो भी आपको याद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खुशी भी मिलेगी कि हाँ, इस मोमेंट पर आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। अब ये गलत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर इसी बात का फायदा उठाकर आपको 1-1 दिनों के लिए इग्नोर करता है या फिर इतना इग्नोर करता है जितने में आपको हर्ट होने लगे, तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अटेंशन पाने के लिए इग्नोर करना आज के टाइम में बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप अपनी इमोशंस इनडायरेक्टली पार्टनर के सामने इतने क्लियर कर लेते हो कि पार्टनर को समझ में आ जाता है कि बात भले ही नहीं हो रही है, लेकिन आप सोच उनके बारे में ही रहे हो, आप उन्हें ही कॉल्स कर रहे हो, उन्हें ही मैसेजेस कर रहे हो, इसलिए पार्टनर के अंदर आपको इग्नोर करने की इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। अगली बात, अगर वो जानबूझकर ये शो कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में खुश है, जानबूझकर आपके साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं, आपको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटोज लगाते रहते हैं, या फिर जब भी आपकी और उनके बीच में बातचीत होती है वो अपने लाइफ की पॉजिटिव साइड ही आपको बताते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, इसका मतलब है कि वो जब अपने ज़िंदगी में खुश थे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ,
आज वो फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब वो वापस आए, फ्रेंड्स से मिलकर वो वापस आए, तब वो हर एक बात को डिटेल में बता रहे हैं। इसका मतलब जब वो दोस्तों के साथ थे तब भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे थे। ऐसा होता है, अगर वो अपने लाइफ की हर एक डिटेल में आपको बात बताना स्टार्ट कर दे, आप समझ लीजिए कि जब वो बिजी भी रहते तब भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली बात, अगर वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं और फिर उन बातों को मेंशन करते हैं, इसका मतलब वो आपको याद करते हैं, उनके दिमाग में आप चलते हो। कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने में आप पार्टनर को अपने लाइफ की बातें बता देते हो और वो सारी बातों को याद रखते हैं। आप छोटी छोटी बात बताते हो कि आप 2 दिन के बाद क्या करने वाले हो, 2 दिन पहले क्या हुआ था, और अगर उन बातों को वो याद रख रहे हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आपने बता दिया कि आज तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, कल वो आपसे अगर पूछ रहे हैं कि अच्छा अब आपका हेडेक ठीक हो गया, अब आप रिलैक्स फील कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि वो बात उन्हें इसीलिए याद थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में सोचा, वो आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप प्रॉब्लम शेयर करते हो, अगर वो बाद में उन प्रॉब्लम से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आपकी बातें याद रहती है। लेकिन अगर वो ज़रूरी बातें भी भूल जाते हैं, आप उन्हें कुछ भी बताओ, उनका ध्यान आपकी बातों के ऊपर नहीं होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच नहीं है। ये समझने वाली बात है। अगली बात, अगर वो बहाना बनाकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि अभी बातचीत करना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इधर उधर के टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं, बातों को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात हो इसलिए टॉपिक्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब उनके दिल और दिमाग में आप कहीं ना कहीं चल रहे हो, आपसे वो कहीं ना कहीं अटैच है, इसीलिए उनकी इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की। अब यहाँ पर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आकर आपको बता देते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो और फिर वो आपके लाइफ से चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आपको बस इमोशनली यूज कर रहा है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो ये जानने में, वो बस अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, अपनी बातें शेयर करते रहते हैं, और जैसे ही आप अपनी लाइफ की बातें उन्हें बताते हो, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे अटैच तो है, लेकिन खुद के मतलब के लिए आपसे अटैच है, उनकी कोई जेन्युइन अटैचमेंट नहीं है। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना चाहिए, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी लाइफ की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में उन्हें इंटरेस्ट होता है, अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो वो रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये एक परफेक्ट बैलेंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली बात, अगर वो अपने लाइफ के प्लान्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने लाइफ के सीक्रेट्स अगर वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स में वो आपको रख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, उनके लाइफ में जो भी चल रहा है अगर वो आकर शेयर करते हैं, उनके लाइफ में जो वो करने वाले हैं वो अगर वो आपके साथ बता रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसी से कंफर्ट जोन बढ़ता है, वो इसी से आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये शो होता है। इसलिए जब भी वो अपनी पर्सनल बातें आपको बताए, आप रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातों को सुनो, क्योंकि आजकल पर्सनल बातें वही इतना कंफर्टेबल होकर शेयर करता है जो आपसे अटैच है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।